हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस बार अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में कुछ चेंजेस किए हुए हैं और आपके जो फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं 25 अप्रैल से। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, कितने आपको मार्क्स लाने हैं, ठीक है, कैसे आपका एडमिशन होगा, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट देखिए, आपका बिगिन स्टार्ट डेट है जो फॉर्म की है 25 अप्रैल, ठीक है, 29 मई लास्ट डेट है। जो एडमिट कार्ड आपका 5 जून को आ जाएगा, 14 जून को आपका एग्जाम है। ठीक है, ये हमने बेसिक आपके डेट्स के बारे में बात की। एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो 2000 जो है SC ST के लिए एंड अनरिजर्व एंड OBC के लिए 3000 रुपीज़ है। ठीक है, इस बार चेंजेस क्या हुए हैं ये डिस्कस करेंगे हम, कि आपके जो एग्ज़ाम की लैंग्वेज है, ठीक है, एग्ज़ाम की लैंग्वेज, बहुत सारे डाउट्स हैं इसमें कि आपके जो लैंग्वेज है एग्ज़ाम की वो किस लैंग्वेज में होंगे। ठीक है, तो इस बार अटल बिहारी वाजपेयी ने जो इस बार चेंजेस किए हैं, तो आपके जो एग्ज़ाम होंगे बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आपके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था आपके हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी जो फॉर्म की फिल करने की है 45% अनरिजर्व एंड OBC के लिए, अनरिजर्व के लिए है, एंड SC ST OBC के लिए 40% है। ठीक है, आपको कितने मार्क्स ले आने हैं तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे या फिर आप एलिजिबल हैं। ठीक है, इसकी भी बात करेंगे हम। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली थी हमने। ठीक है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से लगेंगे, ये सारे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के जो तरीके हैं वो कैसे आपको फिल करना है इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, आपको इम्पॉर्टेंस देखिए बताना है कि 200 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, 14 जून को आपका एग्ज़ाम होगा। ये आपको एक ही बार में समझ लेना है। ठीक है, बाकी ढेर सारे वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में आप समझ सकते हैं। ठीक है, आपके जो एग्ज़ाम रहेंगे बाइलिंगुअल, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहेंगे। मार्क्स देखिए 1 मार्क्स ईच भी, ठीक है, ईच क्वेश्चन पे, एंड नो निगेटिव मार्किंग हियर। मीडियम आपका पता चल गया। सिलेबस आपका देखिए 20% नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स 20%, केमिस्ट्री 20% सारे, और जो इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड से आपके जो आएंगे वो क्वेश्चन सारे रहेंगे। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, जनरल देखिए, जनरल वालों के लिए 50% जो है क्वालिफाइड मार्क्स, यानी कि 200 क्वेश्चंस का जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें से आपको 100 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। ठीक है, तभी आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। एंड जो आपके जनरल PWD के लिए 45%। ठीक है, एंड SC ST OBC के लिए 40% परसेंटाइल जो है वो क्वालिफाइड मार्क्स है। ठीक है, आपके जो इंस्ट्रक्शन किसके बारे में दिया गया है, रिपोर्टिंग टाइम जो रहेगी 9 बजे से रहने वाली है। बायोमेट्रिक कैप्चरिंग विल बी डन एंट्री गेट, आपके जो देखिए वहाँ पे बायोमेट्रिक आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, जहाँ पे आप एग्ज़ाम सेंटर आपका रहेगा वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होगा कि आप ही हैं या फिर कोई और है। ठीक है, तो वहाँ पे फेस जो आपका रहता है या फिर फिंगर टिप्स आपके लगते हैं वो बायोमेट्रिक, इसमें क्या लिखा है, नो एंट्री एट एग्जामिनेशन सेंटर विल बी विदाउट अलाउड 10 AM, मतलब 10 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। बायोमेट्रिक जो होता है वहाँ पे या तो इमेज कैप्चरिंग आपकी की जाएगी, बायोमेट्रिक जहाँ पे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं एग्ज़ाम हॉल में या फिर रूम में। ठीक है, या तो आपके गेट पे ही हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी टेंशन आप नहीं लेंगे, वो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। बट आपको और क्या ध्यान रखना है, हाँ, बहुत सारे आपके मन में डाउट रहेंगे कि काउंसलिंग आपकी प्रोसीजर कैसे एडमिशन होगा। ठीक है, तो काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस जो रहेगा देखिए, आपके जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसके हिसाब से आपके जो मेरिट लिस्ट बनेगी, एंड सिलेक्शन एंड अलॉटमेंट ऑफ कॉलेज शैल बी स्ट्रिक्टली डन ऑन द बेसिस ऑफ BSc नर्सिंग कोर्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, मेरिट थ्रू काउंसलिंग ओनली, उसी की मेरिट के बेस्ड के आपके जो काउंसलिंग होंगे वो होंगे। ठीक है, इसमें लिखा है कि जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई है एडमिशन फॉर BSc नर्सिंग कोर्स के लिए वो डिपॉजिट कर सकते, प्रिस्क्राइब फी एंड डेट नोटिफाई पर्पज ऑफ यूनिवर्सिटी, दो जो फेल टू डू will lose their claim for admission to the course, and candidates shall join the course within the specific period, जो भी आपके टाइम रहेगा उसी में आप जो है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं उसी के अंदर। ठीक है, COVID-19 गाइडलाइंस के बारे में क्या दिया गया है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन प्रिवेलिंग देन द गाइडलाइन एज इशूड बाई गवर्नमेंट विल बी फॉलोड। In case any dispute, the decision of the only Vice Chancellor ABPMU UP Lucknow shall be final. In case of any legal dispute, the justification will be Lucknow Court and judicature of Allahabad High Court Lucknow bench only.
तो इनमें आपने क्या देखा कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होंगे। एंड काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे होगी आपकी, ठीक है। काउंसलिंग प्रक्रिया के मुझसे कई स्टूडेंट्स ने पूछा था कि मैम काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है। काउंसलिंग प्रक्रिया आपको जब भी उसकी डेट आएगी आपको तभी करानी है। ऑनलाइन होता है, ये ऑफलाइन भी होता है, ठीक है। आपने जैसे एग्ज़ाम दिया, कोई एग्ज़ाम दिया, ठीक है, आपके रिज़ल्ट आए और आपकी मेरिट लिस्ट बनी, ठीक है। उसी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको इतने मार्क्स के अंदर तक, इतने मार्क्स के अंदर तक काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, बताया जाएगा, ठीक है। तो आप जो है काउंसलिंग करा पाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, काउंसलिंग के बाद क्या होता है, आपके अलॉटमेंट लेटर आएंगे। जैसे आपका एडमिट कार्ड आया है, ठीक है, वैसे आपके लिए जो रिजर्व सीट होगी, रिजर्व आपकी जो सीट रहेगी, उसके लिए आपके पास एक अलॉटमेंट लेटर आएगा। उसके थ्रू आप जो है स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है, स्पेसिफिक डेट पे। तो आशा है आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। कुछ और भी कोई डाउट्स आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब आपके काउंसलिंग से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड सारी अपडेट आपको वीडियोज़ में मिलती रहेगी, चैनल पर मिलती रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके, थैंक यू।